हे गाइस, इस वीडियो में हम ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो हमारा जो पहला एग्जांपल है उसमें हमें ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब आउटपुट बाय इनपुट, मतलब C डिवाइड बाई R। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है थ्रू ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, तो अब हमारा ये जो है सिस्टम का आपको ब्लॉक डायग्राम दे दिया है। ठीक है, अब इसमें हम उन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे जो अभी हम इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में देखे थे, जैसे कि टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना और ब्लॉक को रिड्यूस करते जाना। टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट, इन सबको शिफ्ट करते हुए या फिर और भी अदर पैरेलल में ऐड करके, कास्केडेड करके, इन सबको सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए हमें इन ब्लॉक को रिड्यूस करना है और C/R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम रिड्यूस करते करते इसे एक ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म जब कर देंगे तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C/R इज इक्वल टू जो भी उस ब्लॉक की वैल्यू आएगी, ट्रांसफर फंक्शन आएगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले हम इसे रिड्यूस कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट कर पाए। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो एक टेक ऑफ पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और एक टेक ऑफ पॉइंट आपका यहाँ है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम अगर देखिए आपका ये जो G2 जा रहा है और ये G3 जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे समेशन में ऐड हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम शिफ्टिंग करना तो हम क्या करते हैं, पहले मैं जब सॉल्व करती थी तो मैंने यही सबसे पहले मैं कोशिश करती थी कि मैं जो ब्लॉक है और टेक ऑफ पॉइंट है सबसे पहले उनको रिड्यूस करूँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके मैं ब्लॉक और टेक ऑफ पॉइंट को रिड्यूस करूँ। वो पता नहीं क्यों लेकिन ईजी होता है। आप जब करेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा करना इजी होता है और उससे थोड़ा इजीली हो जाता है। ऐसा नहीं है, आप और भी कई तरीके हो सकते हैं इसको, मतलब हो सकता है आप किसी और तरीके से रिड्यूस करके करें, पर अब मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर टेक ऑफ पॉइंट और ब्लॉक को पहले कोशिश करेंगे करने की तो क्वेश्चन थोड़े जल्दी सॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी से नहीं होंगे, सबसे होंगे। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे पहले हम टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक में रिडक्शन मतलब शिफ्टिंग करें। तो मान लीजिए कि अगर मैं इसको इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूँ तो इससे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ तो इधर से G2 जा रहा है और इधर से G3 जा रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी दो ब्लॉक एक में रिड्यूस होगा। यस, फ़ायदा होगा इसका मतलब, यानी हमें करना चाहिए। तो अब अगर हम ऐसा करते हैं तो इस टेक ऑफ पॉइंट को जब हम इधर लेके जा रहे हैं, यानी टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के लेफ़्ट में जा रहे हैं, और जब भी टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के लेफ़्ट में जाता है तो पीछे हमने देखा था क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए, ये टेक ऑफ पॉइंट जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी अब जब ये ऐसे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जिस भी ब्लॉक के लेफ़्ट में जाता है उसी से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे G2 था तो यहाँ पे हम इस लाइन में क्या करेंगे, G2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब यहाँ से ये लाइन आ रही थी तो G2 मल्टीप्लाई होके जा रही थी, लेकिन जब हमने यहाँ से लिया तो उसमें G2 तो मल्टीप्लाई था नहीं, सिर्फ यही लाइन आ रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें G2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या G1 है, ये आपका सब कुछ वैसे बस टेक ऑफ पॉइंट को इधर लेके और इसमें G2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन दोनों ब्लॉक को एक ब्लॉक में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर से कोशिश करेंगे। अब हम इस टेक ऑफ पॉइंट और समेशन में भी इंटरचेंज कर सकते थे, बट हम उसको करेंगे तो आपको फिर से एक समिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ईजिली रहेगा कि आप इस टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर हम इस टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे। ओके, क्योंकि हमने अभी जब स्टार्टिंग यहाँ से जब पॉइंट जो लिया है उसमें तो कुछ मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई था नहीं। अब हम इधर से लेंगे पॉइंट तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें तो ये चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फंक्शन से डिवाइड कर देंगे। तो ये टेक ऑफ पॉइंट जब इधर गया आपका, यहाँ से आया तो ये देखिए डिवाइड हो गया। अब ये देखिए ये C का क्या है, यहाँ से एक ये टेक ऑफ पॉइंट C को जब हम देखिए कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक तरफ से 3 पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में डिवाइड, 3 भी कह सकते हैं। एक C इधर जा रहा है, ठीक है, यही C इधर भी जा रहा है, यही C इधर भी जा रहा है। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से ना बना के ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब भी वही होगा। अब अगर ये मान लीजिए यहाँ से बन गया तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा आपका, इतना सिस्टम, इसको ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम है। निगेटिव फीडबैक सिस्टम है जिसमें आपका यूनिटी फीडबैक है। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या था, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर G था और H की वैल्यू 1 है, तो हमने पढ़ा था ना कि अगर निगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो क्या होगा, G अपॉन 1 प्लस G, H की वैल्यू तो 1 हो गई ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, G2 प्लस G3 अपॉन 1 प्लस G2 प्लस G3।
ओके, तो ये देखिए इसको इसमें रिड्यूस कर दिया है यहाँ पे। इज़ इट विजिबल गाइस? ओके, तो ये यहाँ पे रिड्यूस हो गया, इसमें रिड्यूस हो गया। ओके, अब क्या बचा है यहाँ पे? जीवन बचा। आप तो सिंपल जानते ही हैं, फिर जीवन को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या बचा? फिर ये पूरा सिस्टम किस में रिड्यूस हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन बन जाएगा पूरा का पूरा, और ये क्या हो जाएगा? आपका फीडबैक पाथ गेन हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बन जाएगा। और इसको भी फिर से हम डायरेक्ट लिखना जानते हैं, ठीक है। तो जब उसे हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ये जो आपका था ऊपर वाला फॉरवर्ड पाथ गेन था, और नीचे आपका ये था, देखिए जो आपके फॉरवर्ड पाथ गेन की जो वैल्यू थी वो थी G1 इंटू G2 प्लस G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 प्लस G3, और आपके जो फीडबैक की थी वो G2 H1 अपन G2 प्लस G3, ठीक है। तो क्या होगा? ये पूरी वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये वैल्यू इंटू ये पूरी वैल्यू होगी, ठीक है। वही यहाँ पे पीछे किया है। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं? ये आपकी जो पूरी वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे? एक ब्लॉक में हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि जब वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या होगा? इधर से इनपुट R होगा और आउटपुट आपका ब्लॉक से क्या होगा? C होगा, और आपका जो पूरा ब्लॉक है वो एक रिप्रेजेंट हो जाएगा एक ही ट्रांसफर फंक्शन से, जो कि ये है। तो आपकी C/R की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो हमें जो पूरा ब्लॉक दिया था उसे हम रिड्यूस कर करके हमारा फाइनल आउटपुट बाय इनपुट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके गाइस, आगे के कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।